महिंद्रा चीटेड मी। इंडिया का प्राइड मेड इन इंडिया महिंद्रा ने मुझे चीट किया। ब्रांड न्यू कार ली थी, चलाने से पहले ही बैटरी डेड, गियर बॉक्स रिप्लेस हुआ, कुछ महीनों बाद क्लच फेल हुआ और तब पता लगा कि ये ब्रांड न्यू कार रीपेंटेड है। ये कहानी है मेरी महिंद्रा XUV 300 W8 ऑप्शनल TGDI मॉडल की, जो मैंने 3 जनवरी 2024 को इंद्रप्रस्थ शोरूम दिल्ली से ली थी। कहानी शुरू हुई दिसंबर 2023 से, जब मैं गया इंद्रप्रस्थ शोरूम वजीरपुर अपने दोस्त के लिए XUV 700 देखने। उन दिनों मैं भी कार ढूंढ रहा था। XUV 700 के साथ साथ वहाँ सेल्समैन ने दिखाई XUV 300। सेल्समैन ने बोला, सर डिस्प्ले मॉडल है पर ब्रांड न्यू कार है, जिस पर हम आपको अच्छा डिस्काउंट देंगे। उसने मुझे एश्योरेंस दी कि ये कार ब्रांड न्यू है, बस डिस्प्ले मॉडल है। आपको ये पता होगा कि डिस्प्ले कार्स पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। अब ऐसी लुक्रेटिव डील कौन छोड़ेगा। 3 जन 2024 डिलीवरी डे। कार लेने से पहले ना मैं कार चला पाया, ना मैं कुछ टेस्ट कर पाया, क्योंकि शोरूम में केओस मचा हुआ था। किसी की बुक कराई हुई कार उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को दे दी थी और इस केओस में सेल्समैन ने बोला, PDI इंस्पेक्टर ने इसकी इंस्पेक्शन कर ली है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और मुझे विश्वास करना पड़ा। मेरी पूरी फैमिली वहाँ थी, क्योंकि उनका सपना पूरा हो रहा था एक नई कार का। लेकिन डिलीवरी के 10 मिनट बाद ही सपना टूट गया। कार की बैटरी डेड, शोरूम के बाहर ही। शोरूम वालों ने कार को जंप स्टार्ट किया और मैंने क्वेश्चन रेज किया, ये कैसी PDI इंस्पेक्शन करी आपने। उन्होंने कहा, आप कल सुबह आ जाइए, हम इसकी बैटरी चेंज कर देंगे। फिर जब मैंने कार चलाई तो उसमें नई कार जैसी कोई बात नहीं थी। 3rd गियर में बार बार आ रही थी क्रैक साउंड और 4th गियर कर रहा था वॉबल। नेक्स्ट डे शोरूम वालों ने नई बैटरी लगाई, पर गियर प्रॉब्लम के लिए उन्होंने बोला आपको सर्विस सेंटर में कार देनी पड़ेगी। मैंने कार 3 जनवरी 2024 में खरीदी और 5 जनवरी 2024 को कार वर्कशॉप में खड़ी हो गई। शोरूम वालों ने कहा 3rd गियर के चाइल्ड पार्ट में इशू है। 5 जन को कार गई सर्विस सेंटर और मुझे मिली 8 दिन बाद। लेकिन इशू फिर भी था। फर्स्ट सर्विस पे बोला, उसके बाद कई बार कॉल करके बोला, अभी भी गियर हार्ड हैं। इशू फिर भी वही था। जब मैंने लीगल नोटिस भेजा तो शोरूम ने मेरी सुनी और मुझे कॉल किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे ऑफिस आकर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज केस वापस ले लीजिए। कार रिप्लेस नहीं हो पाएगी, लेकिन हम पूरा पार्ट चेंज करा देंगे। उनकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बोला, ठीक है, आप गियर बॉक्स चेंज कर दीजिए। जनवरी स्टार्टिंग में कार खरीदी और फेब में पूरा गियर बॉक्स रिप्लेस हुआ। सोचो, आपकी ब्रांड न्यू कार का गियर बॉक्स रिप्लेस हो गया सिर्फ महीने भर में। जिस दिन मुझे कार मिली उस दिन मुझे एक मैसेज आया, मिस्टर परवेज आलम, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट इन महिंद्रा। मैं हैरान था कि कार तो मेरी वाइफ के नाम पर है, फिर ये कौन है। मैंने महिंद्रा इंद्रप्रस्थ शोरूम के सामने ये बात रखी तो उन्होंने कहा ये किसी और के नाम पर बुक हुई थी, इसलिए ये शो कर रहा है, हम इसको चेंज करा देंगे। मुझे ये रेड फ्लैग लग रहा था और मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे। कहीं ये कंपनी की यूज्ड कार तो नहीं, कहीं ये एक्सीडेंटल कार तो नहीं। जब 8 दिन गाड़ी मेरे पास नहीं थी, उसके बदले इंद्रप्रस्थ ने मुझे 12,000 का कंपनसेशन दिया। फेब में जब गियर बॉक्स रिप्लेस हुआ तब सिंपैथी कंपनसेशन मिला, 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी। कार को सही चलते चलते कुछ टाइम बीता ही था कि मई 2025 में क्लच फेल। सिर्फ 18,000 किलोमीटर चली कार और क्लच फेल। सर्विस सेंटर ने बोला आपका ड्राइविंग स्टाइल गलत है, जबकि मैं कितने सालों से कितनी गाड़ियां चला चुका हूं, आज तक ये कंप्लेंट नहीं आई। सर्विस सेंटर ने मुझे बिल दिया 36,000 का। मेरी बहुत फाइट करने के बाद मुझे 12,740 देने पड़े, बिना मेरी गलती के। इन सब से परेशान होकर मैंने सोचा कार को बेच देता हूँ। तभी कहानी ने नया मोड़ लिया। 215 177 इस साइड स्प्लेंडर के आगे 195 194 ये 210 ये 30 ये ओरिजिनल है, मतलब पार्सली हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ। ये यहाँ पर है ओरिजिनल, ये है 101, ये 97.7 है, 85। स्पिनी और Cars24 के एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसका बोनट, राइट फेंडर, राइट डोर रीपेंटेड है और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी कार की वैल्यू हाफ। इमेजिन करो आपकी ब्रांड न्यू कार जिसकी EMIs आप अभी भी दे रहे हो फुल इंटरेस्ट के साथ, वो रीपेंटेड निकले, उसकी रीसेल वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू से एकदम हाफ हो जाए, कैसा लगेगा आपको। आई वॉज इन टोटल शॉक।
ये कार मुझे ब्रांड न्यू बोल के बेची गई थी। मैंने महिंद्रा के कस्टमर केयर पर मेल किया, रिवर्ट आया, आपको कंपनी और सर्विस हेड कॉल करेंगे, और मुझे मिला ये कंप्लेंट नंबर। किसी का कॉल नहीं आया। कॉल आया तो इंद्रप्रस्थ की रिप्रेजेंटेटिव का, जिसने मुझे कहा आपने तो कार बेचनी है ना, आप बताइए क्या डिमांड है आपकी। उसके बाद मेल पर उन्होंने कहा हमने आपको कार जनवरी 2023 में ब्रांड न्यू कंडीशन में भेजी थी। उस टाइम कोई एक्सीडेंट या पेंट वर्क नहीं था, जिसका मैंने रिवर्ट किया कि गेट योर फैक्ट्स करेक्ट। इंद्रप्रस्थ शोरूम और महिंद्रा से मुझे 5 महीने तक कोई रिवर्ट नहीं आया। फिर सितंबर 2025 में जब मैंने ट्वीट किया तो इनका रिवर्ट आ गया कि आप हमें टाइम दीजिए कार इवैल्यूएट करने के लिए। पहले हुआ फोन कन्वर्सेशन इंद्रप्रस्थ शोरूम और ASM से, फिर हुआ मेल कन्वर्सेशन, जिसके बाद डिसाइड हुआ कि मैं शोरूम जाके इनको कार दिखाऊंगा। इंद्रप्रस्थ शोरूम गया, वहां पे इनको ये लग रहा था मैं कार बेचना चाहता हूँ, जबकि मैं कार की कंप्लेंट कर रहा था। इंद्रप्रस्थ शोरूम ने कार इंस्पेक्ट करी। ओरिजिनल पेंट होता है ना, उसमें दाना लगता है। ये पार्ट है। और कहा कि ये कार रीपेंटेड है, लेकिन हमने आपको ब्रांड न्यू कार बेची थी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लेम डाला मेरे पर। और फिर सिंपैथी दिखाते हुए कहा बताइए आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए महिंद्रा इंद्रप्रस्थ से। जब सॉल्यूशन मांगा तब से लेके अब तक कोई रिवर्ट नहीं है, ना महिंद्रा से ना इंद्रप्रस्थ शोरूम से। सोचो कितना डिसहार्टनिंग है ये। पहले आपको एक फॉल्टी कार बेची गई, फिर आपको सर्विस सेंटर बुला के बार बार परेशान किया, और फिर कार के रीपेंट का ब्लेम किस पर? आप पर, यानी मेरे पर लगाया गया। मेरी कार पर स्क्रैचेस, पेंट के निशान एज इट इज है, जो रोड पर चलते चलते लगते हैं डे 1 से। अब आप सोचिए ये कितना मेंटल टॉर्चर है, हैरेसमेंट है ये आपके साथ। हम मिडिल क्लास के लिए कार लेना सपना होता है, और इन्होंने मेरे सपने को ही डरावनी हकीकत बना दिया। हम मिडिल क्लास लोग नई गाड़ी इसलिए लेते हैं ताकि टेंशन फ्री रहे 5 साल तक, लेकिन यहाँ तो खरीदने के 5 मिनट बाद ही दिक्कत ही दिक्कत। और ऊपर से महिंद्रा इंद्रप्रस्थ शोरूम ने 8 महीने बिता दिए बिना किसी सॉल्यूशन के। माना कार डिस्काउंट पर मिली, पर इसका मतलब ये नहीं झूठ बोल के आप फॉल्टी और रीपेंटेड कार बेच दोगे जस्ट फॉर योर प्रॉफिट। इतने मेंटल टॉर्चर के बाद मेरे पास इस वीडियो को बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा धोखा हो। मैंने कार रीपेंट नहीं कराई। शोरूम कहता है उन्होंने रीपेंट नहीं कराई, उन्होंने ब्रांड न्यू बेची थी। तो ये कार रीपेंट कराई किसने? महिंद्रा ने। मैं महिंद्रा से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक आम इंसान को कैसे पता लगेगा कि जो कार वो ब्रांड न्यू समझकर लाया है वो रीपेंटेड है या नहीं? वो शोरूम में सिर्फ भरोसा लेके जाता है। महिंद्रा की ब्रांड वैल्यू और मेड इन इंडिया के नाम पर ही तो कार ली थी। अगर वही भरोसा टूट जाए तो फिर एक कस्टमर के पास ऑप्शन ही क्या है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि महिंद्रा इंद्रप्रस्थ शोरूम जैसे शोरूम किसी और के साथ ऐसा धोखा ना करें।